नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य के इस फाउंडेशन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम, जय हिंदी, जय भारत, सता से फतह तक। नोटबुक और पेन साथ में रखिए, बहुत कुछ नया आपको मिलने वाला है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है। तो यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हिंदी के प्रथम कवि। देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, हिंदी का प्रथम कवि XYZ विद्वान ने किसको माना, या किस विद्वान ने किस रचनाकार को हिंदी का पहला कवि माना। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे, जो क्वेश्चन आपका बनता है, पुष्पदंत, पुष्य और पुंड को भाई हिंदी का पहला कवि मानने वाले विद्वान कौन है? शिव सिंह सेगर, मिसर बंधु, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जो कि ग्रियर्सन का क्या है, पूरा नाम है, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा पुष्पदंत, पुष्य और पुंड की अगर हम बात करें, एक ही व्यक्ति के 3 नाम है, ये आप याद रखेंगे। 613 ईस्वी इसका क्या है, समय माना जाता है, जो कि सीधा क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आपसे पूछा जाएगा। तो शिव सिंह सेगर, मिसर बंधु विनोद और ग्रियर्सन ने क्या किया भाई, पुष्पदंत, पुष्य और पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब लिख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सरहप्पा, जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। 769 ईस्वी समय इनका कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है, इसी को 8वीं शताब्दी या सती भी आप कह सकते हैं। तो पंडित राहुल सांकृत्यायन और डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश ने सरहप्पा को हिंदी का पहला कवि माना। ये नाम आपके लिए नया हो सकता है, डॉक्टर राम गोपाल शर्मा दिनेश। इसके अलावा आप देखेंगे डॉक्टर नगेंद्र, इन तीनों ने सर्वसम्मति से भाई सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना। नगेंद्र ने माना, और इसके साथ साथ आप राहुल सांकृत्यायन की बात करें, क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, और सरहप्पा ही मोस्टली एग्जाम में उठा है। क्वेश्चन तो आपसे कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए साहित्य में कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करें, ना कि उसे क्रैम करने की। अगर हम बात करें सरहप्पा की बात करें, तो प्रथम कवि मानने के कारण वर्ण विषय और चेतना की दृष्टि से इनको हिंदी का पहला कवि माना जाता है। शैली परंपरा के विकास की दृष्टि से इनको हिंदी का पहला कवि माना जाता है। सिद्ध साहित्य ने प्रवृत्ति हिंदी साहित्य के विकास के लिए आधार भूमि तैयार की, इस कारण सरहप्पा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अब राजा मुंज की अगर हम बात करते हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने भी राजा मुंज को क्या माना, हिंदी का पहला कवि माना, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखेंगे, योगिंदु मुनि ने जो योगिंदु मुनि है, इनको हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान वासुदेव सिंह। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, लिख लेना साथ के साथ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वहां पर मैं इंपॉर्टेंट लिखते हुए चल रहा हूं, वो तो कम से कम आपको पता होने चाहिए। अब है वज्र सेन सूरी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे अगर चंद नाहटा और हरीश चंद्र वर्मा ने भाई वज्र सेन सूरी को हिंदी का पहला कवि माना। अब्दुल रहमान, जिनका अन्य नाम अदयमान है, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनको हिंदी का पहला कवि माना, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ साथ आप देखेंगे नेक्स्ट शालिभद्र सूरी की बात करते हैं, 1184 ईस्वी, इसका भी समय एग्जाम में पूछा जाता है। गणपति चंद्र गुप्त, माता प्रसाद गुप्त, दशरथ ओझा ने शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम स्वयंभू की बात करें, स्वयंभू की अगर हम बात करें, 693 ईस्वी इनका समय रहा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना, जो कि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन ऐसे ही उठने वाला है। फिर हम बात करते हैं भोज और राजा मुंज की बात करें, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भाई इन दोनों को हिंदी का प्रथम कवि माना है, जो कि इंपोर्टेंट है। अब हम बात कर लेते हैं विद्यापति की, जो कि जिस समय रहा 15वीं शताब्दी, डॉक्टर बच्चन ने इनको हिंदी का प्रथम कवि माना। उम्मीद है कि भाई इस वीडियो में आपको नए पॉइंट भी मिले होंगे, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है, और सारी चीजें आपको समझनी है, रटना नहीं है। धीरे धीरे आप पढ़ते जाइए, और जब पढ़ने में मजा आएगा तो साहित्य के कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो अपने आप एग्जाम में क्लिक करेगा कि भाई इसका तो आंसर ये है ना। मेरे ख्याल से आज का सेशन अच्छा रहा, और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंदी, जय भारत, सता से फतह तक। बाय बाय गाइस, टेक केयर।